हेलो, नमस्ते। कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज का रीडिंग का टॉपिक है, वो अकेले में आपको लेकर क्या सोचते हैं, आपके बारे में आपके पार्टनर क्या कल्पनाएं करते हैं, वो आपको लेकर क्या इमेजिनेशन करते रहते हैं, वो जब अकेले होते हैं या तो जब फ्री टाइम में कभी बैठे होते हैं। और अगर आप वो आपके बारे में सोचते हैं तो वो आपको लेकर क्या कल्पनाएं करते रहते हैं, आपको लेकर वो क्या इमेजिनेशन करते रहते हैं, आपके बारे में वो जब अकेले होते हैं तब अकेले में आपको लेकर वो क्या सोचते रहते हैं, ये हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप जिनके भी बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हो, वो अकेले में आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपको लेकर वो क्या कल्पनाएं करते हैं, क्या इमेजिनेशन करते हैं, ये हम देखेंगे। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। आप मेल हो, फीमेल हो, किसी भी उम्र के हो, और ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये रीडिंग आपके कांटेक्ट में आएगी या तो जब भी आप ये रीडिंग देखोगे तभी आपके साथ ये रेजोनेट होगी। चलिए देखते हैं वो अकेले में आपको लेकर क्या इमेजिनेशन करते हैं। द टावर, द एम्परर, जजमेंट, द एम्प्रेस। वाव। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ कप्स, आपके पार्टनर जब अकेले होते हैं तब आपको लेकर क्या सोचते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो आपके साथ सारी बातें शेयर करें। इंसान कभी कभी अकेले में जो उनको चाहता है, पसंद करता है, उनके बारे में बहुत कुछ सोचता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपको सारी बातें वो बताए। तो चलिए देखते हैं। वॉकिंग अवे, डोर टू वैल्यू, यिन यांग, और एक ले लेती हूँ एप्रिसिएशन। बॉटम ऑफ द डेक है द टेम्पल पाथ। तो यहाँ पर फर्स्ट तो देखिए, यहाँ पर एम्प्रेस है और एम्परर है, क्वीन और किंग दोनों ही। तो यहाँ पर क्वीन और किंग दोनों का एक साथ आना ये बहुत ही अच्छा साइन माना जाता है। तो जो भी मेरी ये रीडिंग देख रहे हो, आपकी जो जोड़ी है वो ऊपर से ही बनाई गई है, क्योंकि यहाँ पर किंग और क्वीन दोनों ही एक साथ में आए हैं। ये बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल माना जाता है, पॉजिटिव साइन माना जाता है। तो पता नहीं ये रीडिंग कितने लोगों के साथ रेजोनेट होगी, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। लेकिन ये मेरी ये जो रीडिंग देख रहे हैं, उन लोगों का जो रिश्ता है वो डिवाइन कनेक्शन है। ऊपर से आप लोगों का जो रिश्ता है, कनेक्शन है, वो यूनिवर्स ने, गॉड ने, डिवाइन ने, या तो आप जिस भी डिवाइन पावर के ऊपर आप ट्रस्ट करते हो, उन्होंने आपकी जोड़ी ऊपर से बनाकर ही भेजी है। हो सकता है आप कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो। तो ये जो आपके पार्टनर है, ये आपके बारे में बहुत ही सोचते हैं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। जैसे आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हो, दोनों बने हो एक दूसरे के लिए, लेकिन फिर भी आप दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हो। एक पर्सन है वो बहुत ही काइंड हार्टेड है, और एक पर्सन जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही फर्म डिसीजन इनके है। एक बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड है, और दूसरा जो है वो थोड़ा सा पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग है, ज़िद्दी है, ईगोस्टिक पर्सन है। एक बहुत ही नेचुरल नर्चरिंग पर्सन है, बहुत ही सॉफ्ट और काइंड हार्टेड है। और जो दूसरा है वो थोड़ा सा एक बोल सकते हैं कि थोड़ा सा ये सख्त मिजाज का है। तो आप दोनों में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आप दोनों एक दूसरे को बहुत ही सोचते हो, और आप अपने अपने जगह पर परफेक्ट हो। अब देखिए, इनका नेचर अलग है, इनका भी नेचर अलग है। वैसे देखा जाए तो ये अपनी जगह पर सही है, और ये पर्सन जो है वो अपनी जगह पर सही है। दोनों के ख्यालात अलग है, सोचने का नज़रिया भले ही अलग है, लेकिन फिर भी आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। और यहाँ पर देखिए यिन यांग का कार्ड भी आया है, तो हो सकता है आप कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, आप लोग
सोलमेट या तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, आप लोगों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तो यहाँ पर आप दोनों ही एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। जो क्वालिटीज़ इनमें नहीं है वो सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर है, और जो क्वालिटीज़ आपके अंदर नहीं है वो सारी क्वालिटीज़ आपके पार्टनर के अंदर है। तो वो जब अकेले होते हैं तब वो सोचते हैं कि आप दोनों जैसे एक दूसरे के लिए ही बने हो और एक दूसरे को आप कंप्लीट करते हो, ऐसा ये आपके बारे में सोचते हैं। आपके वो जो सोचते हैं, वो जो चाहते हैं, वो सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर है। उनकी जो डिज़ायर है, उनको जैसा लाइफ पार्टनर चाहिए था, वो सारी ही क्वालिटीज़ आपके अंदर है। और आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि उनको जैसा एक लाइफ पार्टनर चाहिए था, उनके अंदर जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो सारी ही क्वालिटीज़ आपके अंदर है। तो वो आपको बहुत ही पसंद करते हैं, और ये जब अकेले होते हैं तब ये आपकी ब्यूटी के बारे में, आपकी खूबसूरती के बारे में, आपके नर्चरिंग, आपके काइंड हार्टेड नेचर के बारे में ये सोचते हैं कि आप अक्सर ये अकेले में आपको लेकर ये आपकी फ़ोटोज़ वगैरह देखते हैं तो इनको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। ऊपर वाले ने, भगवान ने, गॉड ने जैसे आप दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया है, और उनको लगता है कि आप ही उनको कंप्लीट कर सकते हो, आप ही उनको पूरा कर सकते हो। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो प्यार की उनकी लाइफ में प्यार की कमी थी, तो आपने उनकी ज़िंदगी प्यार से भर दी है। उनकी लाइफ में जो जो चीज़ की कमी थी, फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली, जो भी उनकी लाइफ में जिन चीज़ों की कमी थी, वो सारी ही चीज़ों को आपने भर दिया है। जैसे समंदर से जैसे नदियाँ होती है तो वो जब बहती है तब जो गड्ढे होते हैं वो सारे गड्ढे भर जाते हैं, तो वैसे ही उनको लगता है कि उनकी जो ज़िंदगी थी वो रूखी सूखी थी, उनमें गड्ढे पड़े थे, लेकिन आपने अपने प्यार से उनको भर दिया है। जब नदियाँ सूख जाती है तब उनमें गड्ढे पड़ जाते हैं, लेकिन जब बारिश होती है, बारिश का पानी उन पर गिरता है, तो जो भी जितने भी गड्ढे होते हैं, जितने भी चाहे कितने भी बड़े गड्ढे क्यों ना पड़े हो, लेकिन वो भी बारिश की बूंदों से, बारिश के पानी से वो भर जाते हैं। तो आपके पार्टनर भी जब अकेले होते हैं तब वो सोचते हैं कि आपने उनकी लाइफ में, उनकी लाइफ को भर दिया है प्यार से, खुशियों से। आपने आप और ये सारी चीज़ों, ये आपका नेचर ही ऐसा है, आपका स्वभाव ही ऐसा है। आपने कोई उन पर कोई एहसान नहीं किया है, या तो आपने उनको सुधारने की कोशिश भी नहीं की है। आप अपने नेचुरल फॉर्म में ही रहते हो। आप बाय हार्ट, आपका नेचर ही ऐसा है, बहुत ही केयरिंग, नर्चरिंग पर्सन आप हो। तो वो ये सोचते हैं कि आपके आने से उनकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी आई है, प्यार आया है, और आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। वो बहुत ही आपको पसंद करते हैं। और आप लोगों का उन वो जब अकेले होते हैं तब वो सोचते हैं कि जैसे आप लोगों का जन्मों जन्म का रिश्ता है, जैसे वो बरसों से, सालों से, कितने टाइम से वो आपको जानते हैं, इतना वो गहरा कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं। जब भी वो अकेले होते हैं तब सोचते हैं कि पता नहीं ऐसा क्या आपने जादू कर दिया कि उनका जो दिल और दिमाग है वो 24 आवर्स आपके ही बारे में सोचता रहता है। और जैसे तो उनका दिमाग तो जैसे चाहे वो कितना भी सोच ले, लेकिन उनको कुछ समझ ही नहीं आता है कि इतना अट्रैक्शन, इतना अटैचमेंट वो आपके साथ क्यों फ़ील कर रहे हैं, क्यों वो आपको दिल और दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं। उनको ये भी लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, और ऐसे ही कोई अचानक से कोई अपनी लाइफ में नहीं आता है। उसका आपकी लाइफ में आने का एक मकसद होता है, एक रीज़न होता है, और यूनिवर्स ये चाहती है कि वो आपकी ज़िंदगी में आए, इसीलिए वो आपकी ज़िंदगी में आए हैं। तो वो आपके लिए बहुत ही प्यार फ़ील करते हैं। हो सकता है कि आप दोनों में एज गैप हो, या तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं आप दोनों में, बहुत सारे नेचर अलग है आपके। एक पर्सन जो है वो थोड़े ज़िद्दी है, ईगोस्टिक है, बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं, और काफ़ी उनका टेम्पर जो है वो जल्दी से वो हाई हो जाता है। और एक पर्सन है बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही केयरिंग, नर्चरिंग और काफ़ी अंडरस्टैंडिंग पर्सन है। तो वो अकेले होते हैं तब वो ये भी सोचते हैं कि कभी कभी वो आपके ऊपर गुस्सा भी कर देते हैं, कभी आपको ना बोलने की चीज़ भी बोल देते हैं, कभी कितने दिनों तक वो आपसे रूडली बिहेव करते हैं, कभी ठीक से बात नहीं करते हैं।
जैसे अभी वो आपके साथ बिहेव करते हैं, लेकिन फिर भी आप उनको संभाल लेते हो, उनकी हर एक हरकत को आप सह लेते हो, संभाल लेते हो, और कभी आप उनको सुधारने की कोशिश नहीं करते हो, और ना ही आप कभी हाइपर होते हो। हमेशा ही आप लेट गो कर देते हो, और हमेशा ही आपका दिल जो है वो प्यार से भरा रहता है। तो ये अकेले होते हैं तब सोचते हैं कि आप इतने अच्छे कैसे हो सकते हो, कैसे आप उनकी सारी बदतमीजियों को आप सह सकते हो, कैसे आप उनको इतना माफ़ कर सकते हो, कैसे आप उनको इतना लेट गो कर सकते हो। उन ये सारी चीज़ें उनकी समझ से बाहर है। वो अकेले होते हैं तब ये भी सोचते हैं कि अगर आपकी जगह होते तो वो ये सब नहीं कर पाते, क्योंकि आप जितना उनको आप उनकी गलतियों को आप जितना माफ़ कर सकते हो, उतना वो आपको माफ़ नहीं कर सकते, क्योंकि उनका नेचर जो है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। तो वो सोचते हैं कि आपका दिल कैसे इतना बड़ा है, कैसे आप उनको इतना माफ़ कर देते हो। हर बार आपके दिल में, आपकी आँखों में वही प्यार होता है, वही चमक होती है, कभी आप नाराज़ नहीं होते, कभी आपके दिल में उनके लिए कोई गलत भावना नहीं होती है। हमेशा ही उनका मिसबिहेव भी आप सहन कर लेते हो। तो उनको ये सारी आपकी जो चीज़ें हैं वो बहुत ही अट्रैक्ट करती है, बहुत ही खींचती है, और ये बहुत ही सोचते हैं आपके बारे में कि आपने एक बिगड़ेल पर्सन को आपने सही मायने में इंसान बनाया है, ऐसा ही आपके लिए सोचते हैं। और इनको लगता है कि आप सबसे सुंदर हो, आप सबसे ख़ास, सबसे लाजवाब हो, जैसे आप गॉड गिफ्टेड हो, जैसे यूनिवर्स ने, डिवाइन ने एक ख़ास गिफ्ट उनके लिए भेजा है, ऐसा ही आपके लिए सोचते हैं कि जैसे ऊपर वाले ने उनको एक बड़ा तोहफ़ा दिया है आपके रूप में, ऊपर वाले ने एक बड़ा सा तोहफ़ा उनको दिया है, ऐसा वो आपके लिए सोचते हैं। आप उनके लिए बहुत ही ख़ास हो, बहुत ही स्पेशल हो, आप बहुत ही केयरिंग, बहुत ही नर्चरिंग पर्सन हो। उनको आपकी ये सारी क्वालिटीज़ वो जब अकेले होते हैं तब बहुत ही वो ज़्यादा मिस करते हैं। उनको ये भी लगता है कि उनकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, बहुत सारे हर्डन्स थे, परेशानियाँ थी, लेकिन आपके आने से उनकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आई है, एक पॉजिटिविटी आई है। तो वो सोचते हैं कि आप उनकी सबसे बड़ी दौलत हो, उनके लिए उनकी ज़िंदगी में आप एक अबंडेंस बन के आए हो, ऐसा है वो सोचते हैं। वो अकेले में आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आप उनकी सबसे बड़ी पूंजी हो, उनके जीवन की सबसे बड़ी दौलत आप हो, आप उनके जीवन में सबसे कीमती हो, सबसे आप बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो, ऐसा वो सोचते हैं। और ये आपको अपना लकी चार्म समझते हैं। आपको आपके कदम बहुत ही उनकी लाइफ में उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव है। आपके आने से उनकी लाइफ में खुशियाँ आई है, फाइनेंशियली उनकी बहुत ही अच्छी उनकी कंडीशन हुई है, हर तरह से खुशियाँ आई है, हर तरह से पॉजिटिविटी आई है, और हर तरह से उन्होंने पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट किया है। तो वो आपको बहुत ही लकी समझते हैं, और आपको बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत समझते हैं। आप काफ़ी मैच्योर पर्सन हो। वो अकेले होते हैं तब वो ये भी सोचते हैं कि आप बहुत ही मैच्योर पर्सन हो। उनकी हर एक हरकतों को, उनकी हर एक गलतियों को आप नज़रअंदाज कर देते हो, क्योंकि आपके अंदर एक मैच्योरिटी लेवल है। आप काफ़ी मैच्योर पर्सन हो। आप बहुत, चाहे एज में भले ही आप कम एज के हो, छोटे हो या उनसे बड़े हो, आपकी एज चाहे भले ही कम हो, लेकिन आप बहुत ही मैच्योर पर्सन हो। आपके अंदर नॉलेज, विजडम है, बहुत ही आपके अंदर एक मैच्योरिटी लेवल आपका बहुत ही अच्छा है, आपके पास तजुर्बा बहुत है। तो उनकी हर एक गलतियों को आप नज़रअंदाज कर देते हो, क्योंकि आप उनको समझते हो, उनको जानते हो कि उनके दिल में क्या है। तो वो अकेले होते हैं तब आपकी ये सारी क्वालिटीज़ को बहुत ही पसंद करते हैं, और आपको अपना हमसफ़र, अपना लाइफ पार्टनर ये बनाने का सोचते हैं। और आपको लेकर वो ये भी इमेजिन करते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में बहुत ही ख़ास हो, बहुत ही स्पेशल हो। आपके साथ उनका कोई जन्मों जन्म का रिश्ता है, तो वो आपके साथ इन फ्यूचर रहना भी चाहते हैं। आपके साथ वो कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, और आपके लिए वो प्रेयर भी करते हैं। वो जब अकेले होते हैं तब आपके लिए वो यूनिवर्स से वो आपको मांगते हैं कि यूनिवर्स, डिवाइन
आपको उनको सौंप दे, आपको उनकी लाइफ में लेके आए, वो आपके लिए प्रेयर भी करते हैं, वो बहुत ही आपको चाहते हैं, पसंद करते हैं और उनको लगता है कि उनके कोई अच्छे कर्म रहे होंगे तभी आप उनकी ज़िंदगी में आए हो, ऐसा वो सोचते हैं कि अगर आप उनकी ज़िंदगी में नहीं आते तो उनकी ज़िंदगी में कुछ होता ही नहीं, उनकी लाइफ में कुछ वो ऐसे ही रूखी-सूखी और ऐसे ही प्यार किए बिना ही जैसे सूखी नदियाँ हो ऐसे ही उनकी ज़िंदगी कट जाती। कब इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में कब आए और कब चले गए उनको पता भी नहीं चलता। अगर आप उनकी ज़िंदगी में नहीं आते तो उनकी ज़िंदगी, उनकी लाइफ तो ऐसे ही रूखी-सूखी कट जाती। उनको ये समझ ही नहीं आता, वो ये इन प्यार के एहसास को, इस प्यार की फीलिंग्स को वो कभी फ़ील ही नहीं कर पाते। तो ये सोचते हैं कि आप बहुत ही अच्छे उनके कर्म रहे होंगे कि आप उनकी ज़िंदगी में आए हो, ऐसा वो सोचते हैं और ये आपकी हर एक क्वालिटीज़ को एप्रिशिएट करते हैं। ये जब अकेले होते हैं तब आपके बारे में सोचते हैं तो बहुत ही ये ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, आपको लेकर काफ़ी बहुत ज़्यादा पैशनेट रहते हैं, आपको काफ़ी लाइक करते हैं, बहुत ही पसंद करते हैं और इनको लगता है कि उनकी चॉइस बहुत ही लाजवाब है। अकेले में ये आपको लेकर ये इमेजिन करते हैं कि उनकी जो चॉइस है दुनिया में सबसे लाजवाब है, सबसे बेहतर है। आप बहुत ही सुंदर, बहुत ही हैंडसम लगते हो। अकेले में वो आपकी फ़ोटोज़ वग़ैरह देखते हैं तो सोचते हैं कि दुनिया में आप जैसा कोई है ही नहीं। वो आपको बहुत ही चाहते हैं, बहुत ही पसंद करते हैं। आपके आपकी आउटर ब्यूटी, आपका स्ट्रक्चर, आपका फेस, आपके फेस पर एक जो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, एक गुरूर होता है, एक आत्मसम्मान की जो भावना आपके फेस पर होती है वो उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है और ये आपको खोने से भी बहुत डरते हैं। ये अकेले होते हैं तब आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि ये आपको खोने से भी डरते हैं। अगर आप इनकी ज़िंदगी में नहीं रहे या तो आप इनकी ज़िंदगी से चले जाओगे तो ये आपको लेकर आपके बिना ये नहीं रह पाएँगे, ऐसा ये सोचते हैं। आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट ये फ़ील करते हैं। चाहकर भी ये, अगर इन्होंने कभी मूव ऑन करने की, शायद कभी इन्होंने कभी कोशिश की हो, तो भी इनको लगता है कि ये चाहकर भी आपसे जुदा नहीं हो पाएँगे, चाहे भले ही कितने ऑब्स्टेकल्स हो, कितने भी डिफरेंसेस हो, कास्ट अलग हो, रिलीजन अलग हो, फैमिली मैटर हो, आप दोनों के ख़यालात भले चाहे कितने भी ना मिलते हो, तो भी ये आपको छोड़ नहीं पाएँगे, आपके बिना ये नहीं रह पाएँगे। ये सब कुछ आपके लिए एडजस्ट कर लेंगे, चाहे भले ही आप लोगों के लाइक डिसलाइक अलग हो, चॉइसेस अलग हो, आप लोगों के स्वभाव अलग हो, नेचर अलग हो, ख़यालात मिलते हो, कभी ना मिलते हो, चाहे जो भी हो, लेकिन वो फिर भी आपके लिए सब कुछ एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन ये आपको अपनी लाइफ से जाने नहीं देंगे और ना ही तो ये आपको छोड़कर कहीं जा पाएँगे, ऐसा ये सोचते हैं। एक यहाँ पर आप दोनों का स्ट्रॉन्ग रिलेशन और आप दोनों का कर्मा एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, तो चाहकर भी आप एक दूसरे को छोड़ नहीं पाएंगे। भले ही आप दोनों में कभी लड़ाई झगड़ा हुआ हो, कभी आप बात करते होंगे, ना करते होंगे, कभी उन्होंने कॉल किया, कभी ना किया, कभी अचानक से बातचीत करना बंद कर दिया, कभी अचानक से बात करना स्टार्ट किया, तो ये सब चलता रहता होगा। लेकिन आपका जो रिलेशन है इसका कभी एंड नहीं होगा, क्योंकि आपका कर्मा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, डिवाइन कनेक्शन है आपका। तो ऑब्स्टेकल्स तो रहेंगे ही आपकी लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स, कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स आते ही रहेंगे, लेकिन आपका जो रिश्ता है, रिलेशनशिप है, वो ऐसे ही चलता ही रहेगा एक दूसरे के लिए हमेशा ही। जैसे एक गाड़ी के दो पटरी की तरह आप दोनों हमेशा ही एक दूसरे के साथ साथ चलते रहोगे, कभी आपका प्यार जो है कभी कम नहीं होगा, ऐसा ये आपके लिए सोचते हैं। और उनको ये भी लगता है कि आपको पाने के लिए जैसे यूनिवर्स भी आपको उनकी हेल्प कर रही है, उनकी मदद कर रही है, ऐसा वो सोचते हैं। तो ये अकेले होते हैं तब आपके बारे में बहुत सोचते हैं, काफ़ी पॉजिटिव सोचते हैं, आप बहुत ही इनको सुंदर लगते हो। आपका जो फेस, आपकी बातें, आपका नर्चरिंग नेचर इनको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। वो सोचते हैं कि पता नहीं उन जैसे इंसान को आप जैसे पर्सन कैसे मिल गए, ज़रूर उनके कोई अच्छे कर्म रहे होंगे कि आप उनको मिले, ऐसा ही सोचते हैं। आपको अपने से ज़्यादा बेहतर सोचते हैं और सोचते हैं कि उन्होंने कोई अच्छे कर्म करे किए होंगे अगले जन्म में, तभी आप उनकी ज़िंदगी में आए हो, ऐसा सोचते हैं। और
यहाँ पर वो आपको किंग या तो क्वीन का दर्जा देते हैं। अगर आप मेल हो फीमेल हो तो आप उस तरह से लीजिएगा। वो आपको एक एज अ क्वीन या तो एज अ किंग की तरह देखते हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही डेयरिंग, हैंडसम, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के रूप में वो आपको देखते हैं और उनको लगता है कि आप दोनों की जोड़ी एक दूसरे के लिए ही बनी है। ऐसा वो सोचते हैं कि हो सकता है कि एक पर्सन जो है वो नेवी में, आर्मी में, पुलिस में, या तो उनके पास कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी हो सकती है, पॉलिटिशियन हो सकते हैं, और एक पर्सन जो है वो टीचर हो सकते हैं, ब्यूटिशियन हो सकते हैं, कॉस्मेटिक्स से जुड़ा हुआ, इंटीरियर डेकोरेशन से जुड़ा हुआ, या तो ब्यूटी से जुड़ा हुआ, कॉस्मेटिक से जुड़ा हुआ इनका कोई प्रोफेशन हो सकता है। क्लोथ्स का इनका शोरूम हो सकता है। कॉस्मेटिक्स आइटम्स से जुड़ा हुआ ब्यूटिशियन हो सकते हैं। तो ये आपका, आप दोनों ही एक दूसरे से अलग हो लेकिन फिर भी प्यार बहुत है, अटैचमेंट बहुत है, और हो सकता है कि आप लोगों का आप लोग चाइल्डहुड फ्रेंड हो, बचपन से एक दूसरे को जानते हो, पहचानते हो। कुछ लोगों के लिए ये भी यहाँ पर लग रहा है। और अगर मैं राशि की बात करूँ तो यहाँ पर पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, कैंसर और लिब्रा, विर्गो, जेमिनाई, एरीज, लियो, सेजिटेरियस सभी राशि की एनर्जी यहाँ पर है। और आपके पार्टनर के नेम के लेटर की बात करूँ तो PVURSH है, और AMLDHPFGJ हो सकता है, और डेट ऑफ बर्थ किसी की 6 हो सकती है, और 5, 6, या तो 3, 31, 22, 27, 15 हो सकती है, 12, ये नंबर यहाँ पर ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं। मई और जून मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। मई, जून, यस, जून मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है किसी के लिए। तो ये अकेले होते हैं तब आपको लेकर बहुत ही अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, और आपके लिए एक गहरा कनेक्शन आपके पार्टनर फील करते हैं। तो होप गाइज आपको आज की ये रीडिंग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।